नमस्कार, चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, शक्ति साधना का अंतिम पड़ाव और आज मां दुर्गा के नवे स्वरूप यानी मां सिद्धिदात्री की आराधना भी बेहद खास हो जाती है। ऐसे में बॉलीवुड भी मां के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। कई सेलिब्रिटीज मां दुर्गा का आशीष पाने के लिए पंडालों का रुख कर रहे हैं। वही तस्वीरें आपके सामने हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुर्गा पूजा की रौनक हर जगह देखने को मिल रही है। हर आम और हर खास अपनी अपनी भागीदारी अपने तरीके से लगा रहा है। कहीं पर ढाक की थाप भी पंडाल में गूंजती हुई आपको सुनाई देगी, तो वहीं नवमी का देखिए आज मौका है, तो जगदम्बा के प्रति आस्था अपार है। दिल्ली, लखनऊ से लेकर पटना तक माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। आज आपको शक्ति की भक्ति के कुछ ऐसे ही रंग एक एक करके हम दिखाने वाले हैं। देखिए, आज महानवमी के इस खास मौके पर हर कोई मां को नमन करने के लिए मंदिर और दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचा है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स कहां पीछे रहने वाले हैं। कई फिल्मी सितारे माता का आशीर्वाद लेने के लिए नॉर्थ मुंबई के एक बहुत बड़े और काफी पुराने दुर्गा पंडाल में पहुंचे। यहां रानी मुखर्जी और जया बच्चन के बीच में गजब की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, तो प्रियंका चोपड़ा भी देसी अवतार में नजर आई। बड़े पर्दे पर दिखने वाले इन सितारों को अपने बीच में देखकर फैंस झूमने लगे। इन सब के बीच में रानी मुखर्जी भी अपने भक्तिमय अंदाज से सभी का दिल जीतने में कैसे कामयाब रही, वो देखिए जरा। मुंबई में फिल्मी सितारे मां का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग पंडालों में पहुंच रहे हैं, या यूं कहें कि पूरा बॉलीवुड ही शक्ति पूजा में रमा हुआ है। मुंबई में मां महिषासुर मर्दिनी के दर्शन को पहुंचे कई सितारों की झलक कैमरे में कैद भी हुई। अब इन स्टार्स की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। बॉलीवुड की मर्दानी कही जाने वाली रानी मुखर्जी ने इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। लाल साड़ी पहने रानी के चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी को बयां कर रही थी। वो पूजा के दौरान पूरी तरह मां की भक्ति में लीन नजर आई। उन्होंने तेज बजते संगीत के साथ तालियां बजाई, ध्यान किया और शक्ति के इस पर्व को नृत्य कर सेलिब्रेट भी किया। हर साल की तरह इस बार भी जया बच्चन दुर्गा पंडाल में पहुंची। पंडाल में काजोल और जया बच्चन की केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों ने मां की मूर्ति के आगे तस्वीर खिंचवाई, सेल्फी ली। मतलब उन्होंने इस इवेंट के हर एक पल को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में अमेरिका से लौटी प्रियंका चोपड़ा दुर्गा पूजा पंडाल में देसी गर्ल बनकर पहुंची। प्रियंका ने पर्पल सूट कैरी किया था। जैसे ही उन्होंने पंडाल में एंट्री ली, फैंस ने जोरदार अंदाज में उनका स्वागत किया। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया, लेकिन सबसे पहले प्रियंका ने मां के दरबार में जाकर माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया, फिर अपने चाहने वालों से दिल खोलकर मुलाकात की। दुर्गा पूजा के लिए पहुंची सुष्मिता सेन भी साड़ी पहने नजर आई। सुष्मिता के इस लुक को देखने के बाद लोग देखते ही रह गए, मगर तुरंत ही फैंस ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में सुष्मिता ने अपने किसी भी फैंस को निराश नहीं किया। सुष्मिता ने सभी के साथ इत्मीनान से फोटो खिंचवाई और फिर दर्शन के लिए गयी। अभिनेत्री बिपाशा बसु भी अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं। बिपाशा ने नारंगी और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और इस प्यार के लिए फैंस को शुक्रिया भी कहा। टीवी के मशहूर सीरियल अनुपमा से घर घर में फेमस हुई रूपाली गांगुली भी मां के दर्शन को पहुंची थी। इससे पहले काजोल और रणबीर कपूर समेत कई फिल्मी सितारे मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। अब सोशल मीडिया पर इन सभी स्टार्स की फोटो और वीडियोस छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इतने कलर्स, फेस्टिवल के ऐसे रंग दीपिका किसी और चैनल पे आपको नजर आएंगे? नहीं आएंगे ना। हमने जो बात कल भी कही थी, हर रोज कहते हैं कि फेस्टिवल्स के दौरान और बाकी दिनों के दौरान भी आपको देखना है सिर्फ गुड न्यूज टुडे, क्योंकि ऐसे रंग कहीं और नजर नहीं आने वाले।
रंगों को और निखारने का जिम्मा लिया है। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवजोत और श्वेता। चलिए सबसे पहले नवजोत का ही रुख कर लेते हैं। नवजोत, क्या कुछ दिखाने वाली हैं? देखिए ये दोनों का आज मैच हो रहा है, येलो मैच हो गया दोनों का। ये मुझे लगता है आपसी केमिस्ट्री हो गई है। स्टूडियो में ब्लू है, उधर येलो है, बहुत सुंदर रंग लग रहे हैं। नवजोत दिखाइए फिर। देखिए पीला रंग है आज। मैं तो थीम के हिसाब से चलती हूँ। सीआर पार्क से जो आदेश होता है कि भाई इस बार ये थीम है, आज का ये थीम है। कल का आपने देखा था रेड थीम था तो हम रेड में थे। अलग अलग दिन का थीम होता है, तो आज मैं येलो में हूँ। रंग क्या है, वो एक तरफ माँ की मूर्ति यहाँ पर जहाँ पर हवन संपन्न हुआ वो देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो रंग है वो यहाँ पर आपको दुर्गा माई के। चलिए ये रंग आपको यहाँ पर नजर आएगा जिसकी तारीफें आप बार बार कर रहे हैं। किशन जरा इधर आ जाइए। माँ की मूर्ति लगातार हम दिखाई रहे हैं, यहाँ पर दुर्गा माई की जय लगातार हो रही है। एक बार और दुर्गा माई के, बोलो बोलो दुर्गा माई के। ये रंग है यहाँ का, लेकिन आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। कहाँ से आई हैं? तुगलकाबाद, कालका जी। कालका जी। कितने पंडाल देखे हैं? 5 पंडाल। इधर से होती है तो कंपटीशन के उधर भी होता है। देखिए जब आप कहते हैं ना असली रंग यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए हम जब कहते हैं ना दुर्गा पूजा मतलब केवल माँ की आराधना, अपने धर्म के साथ जुड़ना नहीं, वो खुद को सजाना संवारना भी होता है। क्यों? हाँ जी, हम तो इंतजार करते हैं पूरे साल कब दुर्गा पूजा आएगी और 5 दिन हम क्या करें क्या ना करें पूरे साल। एक दिन में कितनी साड़ियाँ बदली जाती है? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। 2 to 3 साड़ियाँ। अब अगर मैं काउंट कर लूँ तो कम से कम 15-20 हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम तो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, ट्रेडिशनल बोलो, एथनिक बोलो, सब। लेकिन जो बात साड़ी में है ना वो किसी और में नहीं है। आप बड़ी खूबसूरत लग रही है एकदम। थैंक यू। और हम तीनों लोग आज मैच हो गए, येलो 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 येलो। देखिए ये रंग तो है सीआर पार्क का, लेकिन रंग असली अगर है तो वो है कोलकाता में, जहाँ पर पंडाल सजे हुए हैं, जहाँ पर पंडाल हॉपिंग हो रही है। पंडाल हॉपिंग वैसे यहाँ भी हो रही है, लेकिन वहाँ का रंग कैसा है एक बार वो देख लीजिए। कोलकाता में इन दिनों एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी अनोखे पंडाल हैं जो काफी गहरी सोच के साथ बनाए गए हैं। इस वक्त हम लोग कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा में से एक मोदियाली में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल हम आपको ये भीड़ तो दिखा रहे हैं, साथ में सबसे पहले आपको माँ दुर्गा के दर्शन करवाते हैं। और ये काफी दिव्य स्वरूप यहाँ पर हर साल ही होता है माँ दुर्गा का, और इसी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं। 91 साल का ये दुर्गा पूजा पंडाल इन्हीं पंडालों में से एक है जहां आत्मशुद्धि थीम पर ये पंडाल तैयार हुआ। जाहिर है आज दुनिया में लोग जिस जटिलता से गुजर रहे हैं उससे निकलने के लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र रास्ता है। और हम लोग का जो आत्मशुद्धि का जो देवता है वो है, ये मिट्टी से ही बनता है। तो हर तरफ आपको दिखेगा टेराकोटा आर्ट के हम लोग का आत्मशुद्धि का देवता है। और ये हम लोग का टेराकोटा आर्ट भी आपको दिखाई देंगे, और दिखाई देंगे जो सभ्यता के जो विकास है उसका भी ईंटों का समारोह पूरा मंडप में किया हुआ है। और ये जो चीज है वो ये जो आप लोगों को जो मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दिखाने को, जिसके बारे में जो बाती जो पिलर जो है, ये पिलर आपको दिखाई दे रहा है। ये है आत्मशुद्धि का एक पिलर है जिसमें हर तरह का घट कलश तैयार हो रहे हैं। कोई कलश पूजा हो गया है जिसको आत्मशुद्धि मिल गया है, कोई कलश तैयार हो रहा है आत्मशुद्धि पूजा के लिए। मुदियाली क्लब दुर्गा पूजा के इस पूरे मंडप में मिट्टी से बनी मूर्तियां आपको नजर आएंगी और साथ में ऐसी खूबसूरत लाइटिंग की छटा। आयोजनकर्ताओं ने मिट्टी और अग्नि को ही आत्मशुद्धि का प्रतीक मानते हुए ये भव्य पंडाल तैयार किया, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं।
आग और मिट्टी और उसी तरह का रंग, उसी तरह की प्रकृति और चरित्र देने की कोशिश की गई है इस पूरे पूजा पंडाल को। जो रंग है, जैसे मिट्टी में आग दहक रही हो, उस तरह का रंग, उस तरह की का चरित्र यहाँ पर एक तरह से जीवंत कर दिया गया है जो कलाकार हैं उन्होंने। और यही विशेषता है पश्चिम बंगाल के पंडालों की, जो सिर्फ बंगाल के लोगों को नहीं, सिर्फ देश के लोगों को नहीं, बल्कि विदेश के लोगों को भी यहाँ अपनी ओर आकृष्ट करती है, खींचती है। कुछ ऐसी ही अनोखी थीम बोसपुकुर शीतला मंदिर के पंडाल की भी रखी गई है, जिसका नाम है काल रखन यानी टाइम प्रिजर्वेशन, जिसके जरिए भूत और भविष्य को मिलाने की एक कोशिश की गई है, ताकि पास्ट और फ्यूचर की चीजों के बारे में पता लगाकर प्रकृति को संतुलित किया जा सके। हम लोग का जो जितना दिन जा रहा है, अभी हम लोग प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग फार्मर बेस्ड देश है। तो यहाँ पर अगर प्रिजर्व नहीं करते हैं हम लोग, तो एक दिन वो पुराना सभी चीज़ ख़त्म होने वाला है। तो अब से अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम लोग, तो बाद में हम लोग ये सब कुछ चीज़ नहीं मिल पाएंगे हम लोग का। और यहाँ पर जो देवी मूर्ति है वो यही इंडिकेट करता है कि ये पुराना चीज़ को भी रखना चाहिए। और जो हम लोग का मिट्टी है, हाँ, तो मिट्टी जैसे मिट्टी रहता था वैसे ही रखना चाहिए। मिट्टी पे केमिकल वगैरह, वर्षार वगैरह मत दीजिए। फिलहाल तो कोलकाता में दुर्गा पंडालों की अनोखी और प्रेरणादायी तस्वीरें न केवल यंग जनरेशन बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रकृति के प्रति जागरूक और संजीदा रहने की सीख दे रही हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोलकाता के ये भव्य और दिव्य पंडाल अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गा माई के लिए सजाए गए ये पंडाल कुछ ना कुछ संदेश और मैसेज जरूर देते हैं। यही भव्यता है। इतना मतलब जो कोलकाता के पंडाल होते हैं, जब पंडाल हॉपिंग कोलकाता में करते हैं, उसका लेवल और कहीं नहीं मैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कोलकाता में जो रंग है, उसके बाद अब सीधा चलते हैं गुजरात। श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, गुजरात में कैसे रंग है, कैसे पंडाल है? दुर्गा पूजा का आज खास दिन है, क्या कुछ हो रहा है, बताइए। बिल्कुल, तो वडोदरा में चूंकि वही आप जैसे कि आप बात कर रही हैं, पंडालों की बात कर रही थी, कोलकाता के पंडाल वाकई लाजवाब होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम जहां खड़े हैं यानी कि वडोदरा, जो कि गरबा के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसे माना जाता है, ऐसी जगह हम खड़े हैं। और आज चूंकि आखिरी दिन है, इसलिए यहाँ की रौनक आज आपको एक अलग लेवल पर, क्रेज अलग लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, हर गरबा ग्राउंड में जब भी आप जाएंगे तो ऐसे माता की मूर्ति स्थापित की गई होती है और उनका डेकोर रोज के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर हम वीएनएफ की बात करें, जहां पर मैं मौजूद हूं, वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल ग्राउंड की बात करें, तो यहाँ पर आज रेड डेकोर दिया गया है। आप पीछे देख सकते हैं, आज आखिरी दिन है, नवमी है, महानवमी मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं माता को जो वस्त्र पहनाया गया है, तो उसमें हरे रंग का प्रयोग किया गया है। बांधनी जो है आज का थीम रखा गया है। और जितनी भी सोसाइटी जो कमेटी की मेंबर्स हैं, उन सबको आज थीम दिया गया है, यानी कि शाम में जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आएंगी सभी ग्रीन कलर की बांधनी पहनकर आएंगी, जो कि माता रानी ने यहाँ पर पहना हुआ है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको हम बता दें, वो फूल गरमाड़ों के जो फूल हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आज शाम क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है वो बताने के लिए उपेंद्र, जो कि आयोजक हैं यहाँ के, वो हमें बताएंगे। उपेंद्र, देखिए, अंदाजा उन लोगों को नहीं है जो हमें अभी यहाँ से देख रहे हैं, अभी लग रहा होगा माहौल बड़ा ठंडा है, सब कुछ जो कुछ हो रहा है बंगाल में हो रहा है, लेकिन यहाँ शाम क्या होने वाला है ये बताइए। पहली चीज तो गुजरात के और उसमें भी बड़ौदा की जो नवरात्रि है वो पूरे विश्व भर में मानी जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं सनातन धर्म, तो जैसे कोल्ड प्ले होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवक युवतियां कोल्ड प्ले में कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने जाते हैं। मैं उनको सबको आपके माध्यम से एक बार कहना चाहूंगा कि एक बार बड़ौदा की नवरात्रि देखिए और तब मालूम पड़ेगा कि कोल्ड प्ले में ज्यादा मजा आता है या नवरात्रि में। बिल्कुल, और यहाँ पर तो और मजा आने वाला है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है आज, एक तो पहले लास्ट दिन है आज कम से कम हर बार जो रोज के करीबन 70,000 यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, आज वो भी क्रॉस कर जाएंगे। यानी
70,000 से ज्यादा लोग आज गरबा ग्राउंड में होने वाले हैं यहाँ। आज लास्ट दिन है, सब में उत्साह है। आज कितने बजे तक गरबा चलेगा हमको भी नहीं मालूम है। क्या बात है। एक और बात आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जैसे पंडाल हॉपिंग बंगाल में होती है ना, यहाँ गरबा ग्राउंड हॉपिंग होती है। और वीएनएफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे देर तक गरबा होता है, यानी कि बाकी लोग दूसरी जगहों पे गरबा जब खेल चुके होते हैं तो आते हैं वीएनएफ और सुबह तक करते हैं गरबा, जो कि आज हम आपको वो एनर्जी दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ चलिए आपको वडोदरा में, बाकी दूसरी जगहों पे आपने देखा कि किस तरह से दुर्गा पूजा हो रही है, लेकिन वडोदरा में दुर्गा पूजा पंडाल किस तरह से सजे हैं, वहां कैसे आयोजन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिवालीपुरा दुर्गा पूजा पंडाल में मौजूद हूं, जहां पर देखिए माता को पूरी तरह से आज नवमी वाले स्वरूप में, सिद्धिदात्री का रूप है आज मां का, वो तैयार किया हुआ है। माता सिद्धिदात्री ज्ञान, बुद्धि, विवेक की देवी होती हैं। तो आज हर कोई कामना यही कर रहा है कि मां आशीर्वाद दे, ज्ञान और उनकी बुद्धि जो है वो बढ़े। और साथ ही साथ तैयारी लगातार चल रही है पूजा अर्चना की। थोड़ी देर पहले पुष्पांजलि हुई और अब क्योंकि अभी लीन टाइम है, बीच का टाइम है, तो जितने लोग हैं जो सुबह से तैयारी कर रहे थे थोड़ा बैठ गए हैं। कैमरामैन को अपने बोलूंगी जरा दिखाने के लिए, अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आज चुकी महानवमी है तो कई कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे में टाइम कैसे पास किया जाए, तो टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका है ढाकी पे नृत्य करना। ठीक है, तो ढाकी शुरू करें। बचता रहेगा। देखिए दुर्गा पूजा में माता की पूजा तो बहुत जरूरी है, जो शक्ति उपासना हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ढाक की धुन में जो नृत्य होता है बंगाल में, वो भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। तो देखिए ढाक की थाप पर थिरकती ये महिलाओं का नृत्य अद्भुत और बेहद शानदार रहा। और नवजोत के पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। नवजोत, पंडालों के रंग तो हम लगातार देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दोनों, आप और श्वेता दिखा रहे हैं, वो हम तक पहुंच रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन फूड, जायका, खाना, ये मिस नहीं होना चाहिए। इसका अगर जिक्र नहीं होगा फिर तो अधूरा सा हो जाएगा मामला। क्यों नवजोत? देखिए, जब आप दुर्गा पूजा में जाते हैं, चाहे आप कोलकाता में हो या फिर दिल्ली में हो, यहाँ का सबसे बड़ा क्रेज होता है खाना।
फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नवरात्र में देखिए डिफरेंस यही है, दुर्गा पूजा में लोग खाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन बाकी जगह अगर हम देखें तो लोग उपवास करते हैं। आपने भी उपवास किया था, कल अष्टमी पूजन किया था, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रेज भोग का होता है और वो एक तरीके से प्रसाद भी होता है। हर पंडाल में अगर आप देखेंगे पंडाल सजा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ भोग भी सबको दिया जाता है। मैं यहाँ पर जिस पंडाल में मौजूद, हमने पिछले साल भी दिखाया था, यहाँ पर आज नवमी, कल अष्टमी, सप्तमी, हर दिन भोग होता है, हर दिन लोग आते हैं बड़ी संख्या में। आज यहाँ पर 10,000 की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिनके लिए भोग बनाया गया, जिसमें खिचड़ी थी, मिक्स वेज थी और साथ ही साथ पायसम था। पायसम यानी कि जिसको हम खीर कहते हैं, वो थी। आप लोगों ने भोग खाया क्या? हाँ जी, हाँ जी। रोज खाते हैं? रोज, हाँ जी, रोज खाते हैं। देखिए ये भी एक क्रेज रहता है लोगों का कि लोग आते हैं जब यहाँ पे स्पेसिफिकली लोग आते हैं यहाँ पर भोग खाने के लिए। तो किस तरह का भोग आज था और कितने खास बात यह है कि वॉलंटियर्स ही उसको बनाते हैं, कोई बाहर से हलवाई नहीं होता है। जो आपस के लोग हैं, परिवार इसको कहते हैं, परिवार के लोग ही इसको बनाते हैं। तो आज के भोग में क्या था खास, जरा आप भी चख के देखिए। बाग से दुर्गा पूजा के ये सारे रंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज है नवमी और भोग यहाँ पर चल रहा है। इस बार भोग का जो वेन्यू है वो थोड़ा शिफ्ट किया गया बंगाली स्कूल में, लेकिन मैं आपको मिलवाती हूँ उस टीम से जो टीम भोग बनाती है और साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भोग खाने के लिए आते हैं। दादा, कितनी संख्या में लोग भोग खाने के लिए आते हैं एक दिन? एक दिन में लगभग 6 से 8,000 लोग यहाँ पे आते हैं और नवमी के दिन आज हमने 10,000 का अरेंजमेंट किया है। अभी भी आप देख रहे हैं 3 बजे अभी भी चल रहा है सब भोग। ये दूर दूर से दिल्ली के चारों तरफ से आए, दिल्ली, गुड़गांव, पूरा एनसीआर से आते हैं। अच्छा, क्या क्या बनता है आज के दिन? क्या क्या बनता है? आज हमने खिचड़ी बनाया है और सब्जी जिसमें 5 टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं, उसको हम बंगाली में लाबड़ा कहते हैं, और पायस यानी कि खीर और चटनी। हाँ, अच्छा, चटनी ज्यादा मेन होती है, सबसे टेस्टी चटनी होती है। देखिए माँ का प्रसाद है, मेरे हिसाब से चारों ही एक जैसा है। कितने वॉलंटियर्स हैं जो बनाते हैं? मैंने सुना है कि आप कोई हलवाई वगैरह नहीं लगाते, सब लोग खुद ही मिलके बनाते हैं। ये इन हाउस है सीआर पार्क काली मंदिर का और सारे वॉलंटियर दिख ही रहे हैं। सारे वॉलंटियर्स हैं। आप तो टीम लीडर है, मुझे बताया गया था। इसका है कोई टीम लीडर में लोग सेवा करने आया है, कोई लीडर नहीं है, सब माँ का सेवा में, माँ के सेवा में, कोई लीडर नहीं, सब बराबर। और आप सब लोग वर्किंग होंगे शायद? सब वर्किंग, सब सेवा करते हैं। दुर्गा पूजा में तो छुट्टी रहती है? छुट्टी मैंने सैटरडे से मैडम छुट्टी में हूँ। अभी मेरे 2-3 तारीख को हम छुट्टी में रहेंगे। ठीक है, पूरा हफ्ता छुट्टी में रहते हैं। जब तक माता जी का विसर्जन ना हो जाता है तब तक हम कहीं जाते नहीं है। दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं। सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज लगी कि भोग हमें खाने को मिल गया। देखिए जब आप आते हैं ना दुर्गा पूजा देखने के लिए, 2-3 शाम बहुत ज्यादा है। पहली तो आपको धुनुची नाच मिलेगा, दूसरा शाम की आरती, भोग, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है नई नई साड़ियाँ निकल आती हैं। आगे आके दिखाइए, बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है आपने। एंड टुडे इज नवमी, आज हमारे आखिरी दिन है एंड दुर्गा पूजा का स्पेशल है काली मंदिर का आइडन एंड द पंडल्स आल्सो एंड दिस भोग। वी ऑल एंजॉय द भोग, ऑल ऑफ अस वी वेयर साड़ी, वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, ज्वेलरीज एंड वी एंजॉय। जाइए, आज का जो टारगेट रखा गया है वो है 10,000 लोगों को भोग खिलाना है। शुरुआत हुई थी लेकिन लगातार 2 घंटे से इसी तरीके से भोग यहीं पर वितरित किया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि एनसीआर से भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इस भोग को खाने के लिए। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस भोग को बनाने वाले भी आम वॉलंटियर्स ही हैं और इसको जो यहाँ पर वितरित करते हैं वो भी आम वॉलंटियर्स ही हैं। तो ये है दुर्गा पूजा का रंग। सीआर पार्क से कालीबाड़ी मंदिर से कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ मैं नवजोत रंधावा। मुझे पता क्या लग रहा है दीपिका, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों हमारी जो सहयोगी हैं नवजोत और श्वेता, ये जब वापस लौटेंगी यहाँ पर तो खाली हाथ नहीं आने वाली। नवजोत तो डेफिनेटली साड़ी लेके आने वाली है, हर किसी के पीछे पड़ी है कि साड़ी कैसी, आपकी साड़ी सुंदर है, मतलब साड़ी सुंदर है। श्वेता आप क्या लेके आएंगी वहां से? प्लीज खाने की चीज लाइएगा, कुछ जरूर लेके आना यहाँ पे। चनिया चोली, चलिए ठीक है, चनिया चोली आने वाला है यहाँ से वडोदरा से। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आप दोनों क्या लेकर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम रंग हमें दिखाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और देखिए नवरात्र का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर भक्ति के बयार बह रही है। तो दिखाते हैं पटना के दुर्गा पंडाल की तस्वीरें, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और मुंबई के नवलाई मां के दरबार में दर्शन पूजन को लेकर आज कैसी रौनक है वो देख लीजिए जरा।
नवरात्रि के पावन पर्व का आज 9वां दिन है, महानवमी, और पटना के कई पंडालों में जहां पे माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई है, वहां पे हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक पूजा पंडाल की, और देख सकते हैं किस तरीके से लगभग आप कह सकते हैं 24 घंटे यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, और जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और काफ़ी सारे अपने अपने मन में जो होती है लोगों की इच्छा, दुर्गा पूजा में जब माँ दुर्गा आती हैं तो लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी जो है वो आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नवमी, आज नवमी पूजा है, और नवमी पूजा में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं पूजा पंडाल में पहुँचे हुए हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह। आज नवमी है, माँ सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो रहा है, लेकिन जो एक चीज़ खत्म नहीं हो रही है वो है माँ झंडेवाला माता के मंदिर में भक्तों का तांता। आज भी आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, और यही कोशिश कि अब भले ही आज आखिरी दिन हो लेकिन एक बार बस किसी तरह से माँ के दर्शन कर लें, उनसे ये प्रार्थना कर लें कि नवरात्रि में अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उस गलती को माफ़ करें, और ये प्रार्थना स्वीकार करें कि जो कुछ भी उनकी मनोकामना है, जो कुछ भी वो यहाँ माँ के दरबार में आकर उनके कान में कह कर जाते हैं, मांग कर जाते हैं, उनकी वो मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत उत्सव का देश है, यहाँ पर उत्सव अब लगातार शुरू होने वाला है। नवरात्रि खत्म हुए, नवरात्रि के बाद अब आज से लोग रामलीला की तरफ जाएंगे, विजयदशमी की तरफ जाएंगे, और फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले हर कोई यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें गोद में लेकर, उनकी उंगली पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर, वो चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद इस नवरात्रि उनके बच्चों को कम से कम ज़रूर मिले। बहुत सारे लोग हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितिन कपूर। इसका? वेदांत कपूर। ये वेदांश पहली बार आया? हाँ जी, आज मुंडन हुआ है हमारे बच्चे का। आज मुंडन हुआ? हाँ जी। तो आज का ही दिन क्यों चुना आपने? क्योंकि आज का दिन माता रानी का दिन है। कनक का कन्या पूजन हुआ आज? जी हाँ, अच्छे से हुआ है। कनक को क्या क्या मिला? कनक क्या क्या मिला तुम्हें? चॉकलेट, पेंसिल और पैसे कितने मिले? पैसे ढेर सारे। हाँ। क्या लोगे उन पैसों से? पैसों से अपने लिए एक परी वाली ड्रेस खरीदूंगी। वाह, अपने लिए ड्रेस लोगी? चलो, ये बच्चे आप देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? कब से मंदिर आ रहे हैं आप? 4 साल से। अब आज नवरात्रि का आखिरी दिन, मिस करेंगी कि कैसे आप लोग मंदिर आते थे? बहुत ज़्यादा। ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि अब भले ही यहाँ से नवरात्रि खत्म हो रही हो लेकिन उत्सव लगातार जारी रहेगा, मंदिर में भी और गुड न्यूज़ टुडे पर भी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष औरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। मुंबई के 7 रास्ता के नौलाई माता जी के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं, और सबसे पहले आप माता रानी का दर्शन करें। बेहद ही सुंदर भव्य नज़र आ रही हैं माता रानी, और मुंबई के हर गली, सड़क, नुक्कड़ पर इस तरह के पंडाल बनाए जाते हैं और कुछ इस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है। एक तरफ माता रानी का लोग दर्शन करने पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ नाचते हैं, झूमते भी हैं। फिलहाल यहाँ पर माता रानी जो है की जो थीम है वो सिंहासन वाली थीम नज़र आ रही है। रावण के सिंहासन पे माता रानी इस समय विराजमान है। 9वां दिन है और इसके बाद अब माता रानी के विसर्जन की तैयारी। लोग भावुक हैं, जहाँ एक तरफ माता रानी का लोग दर्शन करते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरह से झूमते भी हैं। गरबा कहते हैं इसे, और
हर मुंबई की उस पंडाल पर जहां माता रानी की प्रतिमा विराजमान होती हैं, सामने कुछ इस तरीके से गरबा भी खेला जाता है। ये देखिए नवरात्रि है और 9 देवियां भी यहाँ पर हैं, सब गा रहे हैं, झूम रहे हैं। थोड़ा इनको डिस्टर्ब करते हैं और कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने के लिए। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, माफ़ करिएगा मैं टोक रहा हूँ आपको। कितना मज़ा आ रहा है, पहले आपसे शुरू करते बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है हमें, और ये नवरात्र उत्सव तो एकदम शुभ माना जाता है। माँ के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी मंडल की बहुत सारी औरतें बहुत झूम झूम के गरबा खेल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग भावुक हैं। 9वां दिन है नवरात्रि का और मेरे साथ भी इस समय 9 माता रानी भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि माता जाएंगी नहीं तो अगले साल आखिर आएंगी कैसे। बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रि बीता है। वाकई में लोगों ने बहुत ज़्यादा सेवा की है माता रानी की। एक से बढ़कर एक व्यंजन उन्हें बना करके भोग लगाए गए हैं। जो उन्हें पसंद है उनका उस तरह से श्रृंगार किया गया है। खुद भी माता रानी के साथ ये सारी माता रानी रोज अलग अलग कपड़ों में सजती थी। यही है त्यौहार, यही है फेस्टिवल, यही है मुंबई, ये महाराष्ट्र और यही है देश। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। ये दशहरा पूरे देश में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें शाही और भव्य आयोजन की तो कर्नाटक का मैसूर दशहरा इसमें सबसे आगे है। जी हाँ, देखिए तस्वीरें भी भव्य हैं क्योंकि मैसूर में दशहरा उत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है और इस दौरान मैसूर नगरी का नजारा देखते ही बनता है। लोक नृत्य से लेकर भव्य ड्रोन शो से मैसूर शहर जगमगा रहा है। शाही वैभव, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक तकनीक, अद्भुत संगम यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैसूर शहर इन दिनों किसी दुल्हन की तरह जगमगा रहा है। राजमहल की जगमगाती लाइटिंग हो या लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां, या फिर आसमान को रंगों से सजाता ड्रोन शो, हर नजारा मंत्रमुग्ध करने वाला है। इस साल दशहरा पर्व को अलग बनाने के लिए मैसूर के आसमान में करीब 3000 ड्रोन की मदद से खास प्रस्तुति दी गई, जिसमें ड्रोन ने आसमान में भव्य और दिव्य आकृतियां गढ़ी। कभी बाघ का विशाल चेहरा बनाया तो कभी देवी चामुंडेश्वरी, कभी सौर मंडल तो कभी भारतीय सैनिकों की छवि। मैसूर के आसमान के इस भव्य नजारे ने न केवल लोगों को रोमांचित किया, बल्कि इस भव्य ड्रोन शो के बाद मैसूर दशहरे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। दरअसल मैसूर में 10 दिनों तक दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसे विजयनगर साम्राज्य यानी 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। और खास बात है कि मैसूर का दशहरा अन्य दशहरों से बिल्कुल जुदा है, क्योंकि यहाँ न राम होते हैं, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। दशहरा की शुरुआत चामुंडेश्वरी देवी की पूजा अर्चना से होती है, जिन्हें असुरों का संहार करने वाली शक्ति के रूप में पूजा गया है। इस पर्व पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। महलों से लेकर मंदिर रोशनियों से सराबोर रहते हैं। हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें लोक कला, संगीत और नृत्य की झलक देखने को मिलती है, जिसका हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सबसे खास होता है विजयदशमी का दिन, जब शाही अंदाज में सजाए गए हाथियों का काफिला निकलता है और इस जुलूस की अगुवाई करता है गजपति हाथी, जिसकी पीठ पर स्वर्ण हौदी रखी जाती है, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को विराजित किया जाता है और हजारों लोग इस शाही जुलूस को देखने के लिए उमड़ते हैं। मैसूर दशहरा आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम है, जिसमें अब आधुनिक तकनीक की छाप भी
गहरी होती जा रही है, जो इस उत्सव को केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन रही है। मैसूर से सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में जगह जगह रामलीला का भव्य मंच सज गया है। राम भक्ति में भाव विभोर कलाकार प्रभु राम के जीवन कथाओं के मंचन में डूबे हैं। इसी कड़ी में चित्रकूट में आयोजित खास रामलीला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए कलाकार। अलग अलग परिधानों में अलग संगीत से सजी इस रामलीला का मंचन भले ही कुछ अलग हो, लेकिन भाव राम भक्ति में ही डूबा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में ये राम उत्सव के रंग हैं, जहां सीता हरण का ये मार्मिक मंचन किया गया। रामलीला का मंचन कर रहे ये कलाकार विदेशी हैं। संवाद की भाषा भी विदेशी है, लेकिन इनकी प्रस्तुति के कण कण में राम का वास है। सीता माता की प्रभु राम से हिरण के शिकार की जिद हो या फिर रावण जटायु युद्ध, रामायण के हर संवाद का मंचन पूरी तरह दर्शकों के दिलों को छू गया। दरअसल चित्रकूट में इन दिनों इंटरनेशनल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से आए कलाकार रोजाना प्रस्तुति दे रहे हैं। कभी श्री राम ने मां सीता के लिए समुद्र पार किया था और अब राम कथा 7 समंदर पार कर विदेशों तक पहुंच रही है। रामलीला के मंचन का कुछ रूप बदला, कुछ पात्र बदले, लेकिन नहीं बदला तो राम नाम में लोगों का अटूट विश्वास। कई देशों ने भारतीय संस्कृति में ढली रामलीला को बेहद श्रद्धा से अपनाया है। यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु बन गई है। चित्रकूट और रामायण का अटूट नाता है। भगवान राम ने रामचरितमानस के अनुसार 14 साल के अपने वनवास में से लगभग 11 साल इसी पावन भूमि पर बिताए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट वो स्थान है जहां भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी में निवास किया, जहां भरत उनसे मिलने आए थे और जहां भरत मुनि और वाल्मीकि जैसे ऋषियों का निवास भी रहा। यही वजह है कि राम रस से भरपूर चित्रकूट की इस पावन धरती पर देश और विदेश से आए सभी कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। हर साल यहाँ रामलीला का मंचन होता है और उसका भागीदार बनने के लिए विदेशी कलाकारों को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम में 3 देशों को आमंत्रित किया गया है। पहला देश था इंडोनेशिया, दूसरा जो हमारे साथ खड़ा हुआ है वियतनाम, इसके अतिरिक्त एक और देश है जो कि मलेशिया है। चित्रकूट की रामलीला सिर्फ अभिनय का मंच नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्व के लोक कलाकारों का संगम बन गई है। यही कारण है कि ये रामलीला देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। यही वजह है कि रामलीला आज भारत और दुनिया के कई देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु बन गई है। चित्रकूट से संतोष बंसल, गुड न्यूज टुडे के लिए। तो मजा आया चाय पर चर्चा में फेस्टिवल मजा के आया साथ, और तस्वीरें देखने में मजा आया। उम्मीद करते हैं आप सबको भी मजा आया होगा। चलिए ऐसे ही पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।